पैसा भी नहीं दिया। बस यही सिस्टम है। हमारे सत्संग सुन सुन के लोग आजकल क्या कहते हैं, अरे कोई काल नहीं है, कोई काल नहीं है। क्यों? नितिन दास के सत्संग सुन सुन के निडर हो गए हैं। बाकी गुरुओं ने काल काल करके उनको भीगी बिल्ली बना दिया था। हमारे सत्संग में मैंने एक दोहा बोला केवल कि काल काल क्या करे। जो काल वाला दोहा था ना, जितनी मन की कल्पना काल कहावे सोए, उसको सुन सुन के ये कह रहे अरे अब तो काल ही नहीं है, हम तो बस निर्बंध हो गए हैं, अब जो मर्जी बोलो, जो मर्जी ज्ञान देते रहो यूट्यूब पे। 36 गुरु बन के बैठ गए। क्यों? काल का डर खत्म हो गया। ऐसा नहीं है कि काल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, काल है, लेकिन वो कैसे पकड़ेगा तुम्हें ये नहीं पता। ये मन ही काल है। अगर काल नहीं है माना ठीक है, बाहर से कोई अपना ही मन तुम्हें कोड़ी बना दे अगले जन्म में, फिर क्या कर लोगे? फिर काल है कि नहीं है? अपना ही मन तुम्हारे पीछे पूंछ लगा दे, कुत्ता बना दे, तुम्हें सुअर बना दे, फिर काल है कि नहीं है? अरे भाई काल है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा तुम्हें बताया गया था। ये काल हमारा मन है और हमारा सारा लेखा जोखा इसके पास है। और ये तुमसे 2 मिनट में उगलवा लेगा। हाँ भाई वो काम किया था ना, दरवाजा बंद था, तू अकेला लगा हुआ था काम करने, वो था वहां पे, तुम हाथ खड़े कर दोगे, हाँ मैं तो। कहां से बचोगे? भले वहां सीसीटीवी कैमरा नहीं था, पर ये कैमरे तो है ना। कोई भी काम आपने किया अपने मन से छुपा के दिखा दो, आप नहीं छुपा सकते। यानी काल के हाथ में तुम्हारा पूरा रजिस्टर है। अब इससे कैसे बचेंगे? क्या रास्ता है बचने का? एक ही रास्ता है। जब आप इस अनुभूति में आ जाओ कि मैंने कुछ किया ही नहीं, तभी आपसे बोलेगा तूने यहां किया था, मैंने कहां किया? तूने वहां वो किया था, मैंने कहां किया? अब मैं जानता हूं किसने किया है, ये तूने किया है। वहां पर उसकी टोपी उसी के सर पहना देनी है, क्योंकि हमें अनुभव हो गया कि मैं कुछ करता ही नहीं हूं। और जब मैं कुछ करता ही नहीं हूं तो मैं भोगूं क्यों? बस इतना सा खेल है। यानी एक डायरेक्टर पूरी फिल्म भी खुद ही लिखवा के सारा कुछ करवा के हीरो को भी उसमें डाल के और 25-30 कत्ल करवाने के बाद फिल्म भी खत्म हो गई, उसके बाद हीरो को पकड़ ले कि तूने 20-25 आदमी मारे हैं, तो वो क्या कहेगा हीरो? हो भैया मैंने नहीं मारे, तेरी कहानी, तूने एक्टिंग करवाई, तूने सारा कुछ करवाया, तेरा लेखा जोखा वहीं तक था, आगे अब मेरी अलग जिंदगी है, मैं अकर्ता हूं, मैंने किसी को नहीं मारा। यानी उस फिल्म से अपने आप को बाहर निकाल लेना। यानी ये जो दुनिया रूपी फिल्म चल रही है, इसमें से अपने आप को बाहर निकाल लेना, लेकिन कोई नहीं निकाल पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो तुम्हें रोल मिल गया है, इसमें इतने ज्यादा रम गए हो कि मैं तो इसका पति हूं, मैं तो पति हूं इसका। तुम्हें लाख कोई समझाते तू इसका पति नहीं है, तुझे रोल मिला है केवल, ना 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 ना, मैं तो पति हूं, ये मेरे पिता है, ये मेरा बेटा है। इस रोल को जो पकड़ लिया तुमने, बस समझ लो कि अब तुम्हारी श्यामत है। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस फिल्म से अपने आप को अलग कर लो। फिल्म चलती रहेगी, चलने दो। क्या शूटिंग करने के बाद हीरो घर नहीं जाता? रोज जाता है, इसलिए रोज समझ में आता है उसको कि हाँ भाई ये केवल फिल्म चल रही है। और कुछ बंदे होते हैं जो उसी फिल्म में इतने रम जाते हैं, जैसे बिग बॉस नाटक आता है, 50 दिन तुमने इसी कमरे में रहना है, उनको डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है 50 दिन के बाद कि भाई ये दिमाग में ऐसी स्टोरियां चल रही हैं, खत्म ही नहीं हो रही। कुछ हीरो लोग किसी राजा महाराजा की एक्टिंग करते हैं तो इतना ज्यादा रम जाते हैं उसमें कि वो घर में भी अपने आप को राजा ही समझते रहते हैं। अपनी बीवी को कहते हैं लाओ नाश्ता पेश किया जाए। ये रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। कितने हीरो का इंटरव्यू सुनो कि हमें साइकेट्रिक डॉक्टर के पास जाना पड़ता है फिल्म खत्म करने के बाद भी, भैया राजा बने बैठे हैं, आम आदमी बना दे हमें दोबारा से। बस वो तो इतने दिनों में उलझ गया और तुम तो सारी उम्र में रोल कर रहे हो। तुम्हारे दिमाग से कब निकलेगा ये तभी निकलेगा जब तुम्हें ऐसा गुरु मिल जाएगा जो तुम्हें तुम्हारे इस रोल से बाहर होने का तरीका बता दे। और जब तुम एक बार बाहर हो जाओगे तो हे अर्जुन, एक बार बोध हो जाने पर तुम्हें दोबारा कभी कोई भ्रमित नहीं कर सकता। जब तुम्हें समझ में ही आ गया कि मैं हूं क्या, मेरे हाथ ना मेरे पैर ना मेरी आंखें ना मेरे कान ना मेरा मुंह, तो मैंने क्या बोला, क्या सुना, क्या किया? कुछ नहीं किया। ये हाथ पैर आंख मुंह किसके हैं?
हे अर्जुन, इस दुनिया में जितने भी कर्म होते हैं वो त्रिगुणी माया, मन और 5 तत्व 25 प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं। आत्मा अकर्ता है, आत्मा कभी कुछ नहीं करता। ये है मूल ज्ञान गीता का, लेकिन ये समझाने वाला कोई मिल नहीं रहा। कृष्ण जी की आरतियां घुमाने वाले सारे हैं, लेकिन कृष्ण जी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, वो समझ में किसी के आने वाला नहीं। इसीलिए कबीर साहब ने गुरु की महिमा गाई है। गुरु की महिमा का मतलब ये नहीं कि जितने 1,25,000 गुरु बैठे हैं कबीर पंथ में तो वो सब गुरु बड़े गोविंद से हो गए, फिर तो सारे गुरु गोविंद से बड़े हो। गोविंद को तो बिल्कुल ही बच्चा बना दिया सबने कि गोविंद तो मुझसे भी छोटा है, मुझसे भी छोटा, मुझसे भी छोटा। सब यही दोहे लेके बैठे हैं, गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, अपने आप को गोविंद से बड़ा करने के लिए। लेकिन दोहा तो ये भी है कि झूठे गुरु को झटक दे और शिष्य शाखा को फूक, और वाह में दोष जरा नहीं, शब्द का हम को ये कोई अपने ऊपर फिट नहीं करेगा। वाणी तो ये भी है, जिस गुरु से भरम ना मिटे, भ्रांति जीव की ना जाए, सो गुरु झूठा जान के त्यागत देर ना लगाए। ये कोई नहीं फिट करेगा अपने ऊपर, क्योंकि गोविंद से बड़े बनने का चस्का लग गया है जी। कैसे बनना है? अचला लंगोटी ले लो, बैठ जाओ ऊपर, हो गए गुरु बड़े गोविंद से। अब गोविंद क्या है? अब तो गुरु गुरु है, आजा बेटा गुरु 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 कर। ये सब भरमजाल है। कबीर साहब ने गुरु बड़े गोविंद से उस ज्ञान के लिए बोला है कि तुम गोविंद को सीधे नहीं पा सकते, तुम ज्ञान अर्जित करो, गुरु के पास जाके ज्ञान लो। केवल गुरु के पास जाके गोविंद नहीं मिलेगा। अगर तुम अज्ञानी गुरु के पास चले गए फिर क्या मिल जाएगा? गोविंद दे देगा वो गोविंद। गोविंद से बड़ा गुरु कौन है? गोविंद का ज्ञान। पानी तुम्हारा गला गीला करेगा, बिल्कुल सही है, लेकिन पानी गला, पानी से भी ज्यादा बड़ी चीज क्या है? पानी का तुम्हें ज्ञान हो जाए, पड़ा कहां है, तभी तो गीला करेगा। 5वीं गली में घड़ा पड़ा हुआ है एक, नीले मकान के काले गेट के आगे, और पूरे 20-25 किलोमीटर पानी नहीं है। अब पता है तुम्हें कि गला, मेरा गला जो है गीला पानी से ही होगा, यानी से काम बनने वाला है। लेकिन गोविंद से भी बड़ा कौन है? पानी से भी उस वक्त बड़ा कौन है? जो तुम्हें ये ज्ञान करवा दे कि घड़ा है कहां, मेरे को ढूंढते रहो 20 किलोमीटर। तो गुरु बड़े गोविंद से यहां ज्ञान गुरु की बात की गई है, ज्ञानी गुरु की बात की गई है, जो गुरु तुम्हें सही ज्ञान दे दे। नहीं तो गुरु तो सारे ही बैठे हुए हैं, किसी के भी पास चले जाओ फिर सतगुरु की तो महिमा ही खत्म हो गई। फिर साहिब क्यों बोल रहे हैं कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदी है। सोई, सोई का क्या मतलब है? केवल उसको सोई गुरु नित बंदी है, जो शब्द बतावे ताओ। तो बाकियों को क्या करना है? जब सोई बोल दिया कि सोई गुरु नित बंदी है, केवल उसकी वंदना करनी है, तो बाकी का क्या करें? छोड़ना है। जैसे पीएचडी तक पहुंचते पहुंचते सारे गुरु क्या किए तुमने? छोड़ दिए। ये नहीं समझ में आ रहा लोगों को। केवल विवेकी गुरु की महिमा गाई है कबीर साहब ने। गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। चलो शब्द विवेकी पारखी का मोर हो गया, बाकी का क्या करें? छोड़ दो। इसी को बोला है सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। जब अक्षरों को छुड़वा देगा तो अक्षर देने को तो ऑटोमेटिकली छोड़ दोगे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तो यहां गुरु को छोड़ने में कोई पाप नहीं लग रहा कि कोई कहे नहीं कि हमने तो गुरु बना लिया, अब हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो पापी हो गए। नहीं, जब लग मिले नहीं शब्द वो सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। तो इसलिए गुरु कौन होता है? जो आपके मन से परे की बात बता दे। ये जितने भी बैठे हुए हैं ये सब सुन बोल रहे हैं लोगों से। मन से परे की बात वही जानता है जिस पर परमात्मा ने खुद अपनी कृपा कर दिया, नहीं तो कोई जान ही नहीं सकता, जितना मर्जी जोर लगा ले। अगर हमारी मेहनत से हम परमात्मा को पालें तो परमात्मा भी बंधन में आ गया,
परमात्मा भी फिर अनंत नहीं रहा। समझो बात को। अपनी मेहनत से हम कुआं खोद के पानी निकाल सकते हैं, अपनी मेहनत से हम हवाई जहाज लेके आसमान में जा सकते हैं, अपनी मेहनत से हम समुद्र तक पार कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा को नहीं पा सकते। जो परमात्मा किसी को मिलता है तो वो अपनी कृपा से मिलता है, वो दया करता है। प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। जब मालिक दया करता है तो वो साधु मिलता है जो तुम्हें नाम की बख्शीश करे। और वो बख्शीश कहां से हुई है? उसको भी उस परमात्मा ने ही करी है, वो कोई घर से लेके नहीं आया है। तो कहते अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। यानी कि जो कहते हैं लोग नाम जप के परमात्मा मिलता है, तो वो वाणी कह रही है कि अपने सेवक की आपे राखे। वो खुद ही उस जीव की उंगली, अपनी उंगली उस जीव को पकड़ा देता है। जैसे एक अंधा आंख वाले को नहीं पकड़ सकता, ऐसे जीव कभी परमात्मा को नहीं पा सकता। यानी अपनी अवस्था को बदल ही नहीं सकता, कोई बदल ही नहीं सकता। बदलाने वाला कौन है? वो परमात्मा स्वयं ज्ञान देने आता है और समझा के उसको बदल देता है। इसी को बोला कोटि तो ब्रह्मा भय, कोटि भय ईश। और साहिब तेरी बंदगी से जीव बने जगदीश। बस इसी को समझना है। इतनी सी बात समझ ली तो तुम खुद ही काल से ऊपर आ जाओ। काल तुम्हारा मन है और तुम्हारा मन तुम्हें पकड़ने के लिए तैयार बैठा है। तुम आओ तो सही उसके चक्कर में, सारी दफाएं लगा देगा। तो कर ले गुरु वकील, मुकदमा भारी है। बहुत बड़ा भारी मुकदमा लगा हुआ है हमारे पास। भारी मुकदमा इसलिए कि जो मैंने आज तक कुछ किया नहीं है उसका भी ढेर में गड़ा सिर पे रख के घूम रहा हूं कर्मों का। ये है मुकदमा भारी। जो तुमने कभी कुछ किया नहीं है उसका फल तुम ले रहे हो बार बार, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मैंने कैसे नहीं किया, क्योंकि तुम खुद ही मोहर लगा रहे हो, मैंने किया मैंने किया मैंने किया, क्योंकि अपने स्वरूप को नहीं जान रहे। ड्राइवर गाड़ी चला के आ रहा है और 50 लीटर पेट्रोल डलवा रहा है हर हफ्ते, लेकिन ये सोच रहा है कि मैंने पिया। बस दिक्कत ही है। जब तक ड्राइवर ये कहता रहेगा कि मैंने पिया मैंने पिया मैंने पिया, जब तक वो भुगतता रहेगा। यानी जीवात्मा हमेशा कर्ता बनी हुई है और आत्मदेव अकर्ता है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब ने बोला है कि जब लग जानू मैं हूं कर्ता, तब लग गर्भ जून में फिरता। जब तक तुम अपने आप को कर्ता मान रहे हो तब तक तुम्हें गर्भ जून मिलनी ही मिलनी है, कोई रोक ही नहीं सकता। इसीलिए अकर्ता ज्ञान क्या है? विदेही ज्ञान। जब तुम विदेही हो गए, जब तुम देही रहे नहीं, अब करा किसने फिर? अभी तक इसलिए समझ रहे क्योंकि तुम अपने आप को देही मान रहे हो, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि मैंने हाथ उठाया, मैंने झापड़ मारा, मैंने घूसा मारा। यही अज्ञान है। ये सब मन माया 3 गुण 5 तत्व 25 प्रकृति का खेल है, जिसमें से तुम्हें विदेही ज्ञान प्राप्त करके निकल जाना है। चलो, बाकी यूट्यूब हमारा सत्संग चलता है, कैद कबीर सुनो भाई साधो पे, आप सुनिए। 1 नंबर